Hello everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Adda 24/7 Foundation channel। आज की जो वीडियो है ये हम लोग की आरटीसी की सीरीज़ की वीडियो है बच्चों। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हमने की हैं। पोम की आरटीसी ऑलमोस्ट हर पोम की ख़त्म होने वाली है। ये आपकी लास्ट पोम है, नाम है इसका फॉर एंड ग्रेगरे। और इसके बाद हम लोग प्रोज के और चैप्टर्स की आरटीसी करेंगे। पोम का हमने मोस्टली कवर कर लिया है। मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी और आज फिर से आप लोग को एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ये जो एन ग्रेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी पोम की हम लोग जो आरटीसी कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनमें से इन 10 पोम में से जो मैंने आपको कराई हैं एक आरटीसी पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि पोम के सेक्शन से एक आरटीसी अलग से पूछा जाता है। नो मैटर कि आपके पास कितने चैप्टर हैं, कितनी पोम है, डजेंट मैटर, सारी पोम में से एक आरटीसी आएगा ही आएगा, है ना। एक आएगा प्रोज में से, एक आएगा पोम में से। तो ये 5 नंबर हैं जो आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वीडियो को हल्के में मत लेना, अच्छे से समझना। और अब हम लोग इसको सॉल्व भी करने वाले हैं। बात कर रहे हैं आरटीसी की, ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की। पोम का नाम है फॉर एंड ग्रेगरी। आखिरी का आप लोगों का ये चैप्टर है बच्चों। रीड करेंगे लाइन को, मैं आपको हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशन इसकी दे दूंगी ताकि आपको आइडिया रहे कि बात क्या हो रही है, अदरवाइज आप क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे। हैविंग सेड दैट, इसकी जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो हम तब करेंगे जब हम इस पोम को पढ़ेंगे। आखिरी की पोम है, मिड टर्म का पार्ट नहीं है, तो मिड टर्म आप आराम से करो अपने, धीरे धीरे मैं इसको कवर करा दूंगी। अभी आपके पेपर में नहीं आएगी सो इट्स ओके, लेकिन हाँ, हम क्योंकि बोर्ड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये कवर तो करनी ही है। चलिए, मैं आपको पोम का कुछ ये जो स्टेंजा लिखा हुआ है पढ़ के बताती हूँ और इसको थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी समझा दूंगी। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not for my yellow hair। पोम आपको दिखाई दे रही है, ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है। ऐसा क्यों बोल रही है ये जो स्पीकर है कि मैं तो अपने बालों में डाई लगवा लूंगी, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, और उनको कोई और कलर का कर लूंगी। कौन कौन से कलर का कर सकती हूँ? ब्राउन का, ब्लैक का या कैरेट का कर सकती हूँ। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, और वो जो दो यंग मैन की आप बात कर रहे हो ना, जो दुखी है, परेशान है, डिस्पेयर है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, फिर वो मेरे को मेरे लिए प्यार करेगा, मेरे बिहेवियर के लिए, मेरी पर्सनैलिटी के लिए, मेरी इनर क्वालिटीज़ के लिए, एंड नॉट फॉर माई येलो हेयर। और आप बोल रहे हो ना कि येलो हेयर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, शायद इसीलिए लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, तो मैं अपने बालों का कलर ही चेंज करा लूँगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये पहला स्टेंजा पोम का नहीं हो सकता, इसके पहले ऑलरेडी एक स्टेंजा आ चुका है। उस स्टेंजा में क्या हुआ ये हमें पता होना चाहिए। देखो, ऐसा लगता है जब हमने कोई पोम ना पढ़ी हो, मान लीजिए मैं जैसे अज्यूम कर रही हूँ आपने ये पोम नहीं पढ़ी, अब आप देखो कितना आपके लिए ये सीन पैसेज नहीं होगी, अब आपके लिए अनसीन पैसेज होगी, आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि पोम को अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपको पता रहे ये जो पैराग्राफ या स्टेंजा हम सॉल्व कर रहे हैं ये किस पार्ट में है, उस चैप्टर के, उस पोम के, है ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ है बच्चों, इस स्टेंजा से पहले एक स्टेंजा आया है जिसमें एक लड़के ने, मतलब कि हमारे पोइट ने एक लड़की को, मतलब कि एन ग्रेगरी को बोला है कि यार तुमको ना जो लोग पसंद करते हैं ना वो तुम्हारे लिए नहीं करते, तुम्हारे जो येलो कलर की हेयर है ना इसके लिए करता है। अट्रैक्टिव लगती हो तुम येलो कलर के हेयर में, बड़ी सुंदर लगती हो, और लोग इसी वजह से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि तुम बहुत अच्छी हो या तुम्हारी पर्सनैलिटी है, उनको कोई मतलब नहीं है सबसे, दे आर एक्चुअली लुकिंग योर हेयर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, दैट येलो हेयर डज नॉट एक्चुअली मीन येलो हेयर। येलो हेयर मीन्स योर आउटर पर्सनैलिटी। हम लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब उस फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी नहीं आती, आपका बिहेवियर, आपके एटिकेट, ये सब भी आता है, राइट। तो यहाँ बात हो रही है फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर किसकी? फेस की, लुक्स की, बालों की, स्टाइल की, कपड़े क्या पहने हैं। अरे ठीक है, ये तो आपकी आउटर ब्यूटी होगी, इनर ब्यूटी का क्या? अब मान लीजिए आपके सामने कोई बहुत ही, अब देखो आज के टाइम में ना ये बहुत होता है, क्योंकि देखो स्टाइल करने के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शन है बच्चों, है ना। अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी अच्छी ड्रेसेस लीजिए, अच्छे अच्छे पैरों में आप बूट्स पहनिए, हील्स पहनिए, पर्स लीजिए, बालों का जो मन करे करिए, आपके ओरिजिनल हैं जैसे भी हैं, वो गए तेल लेने, आप अपने बालों में जो करना, जिस कलर के करना चाहें, जितनी लेंथ रखना चाहें, एक्सटेंशंस लगाइए, राइट, कर्ली करने कर्ली करिए, पफ़ी करने पफ़ी करिए, जो भी आपका मन है करिए। आई लैशेस को जितना बड़ा करना है करिए, जितना छोटा करना है करिए, लिप्स पे, है ना, बोटॉक्स कराइए, फेस पे जितना भी आपको फिलिंग करानी है, फिलर्स कराना, जो करना है करिए, आप सुंदर बन जाएंगे। तो आज के टाइम में सुंदर बनना इज़ नॉट अ बिग थिंग,
वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी कॉमन। आजकल तो सब बहुत, मैंने तो मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे लोग हैं वो अपने मतलब टूथ की फिलिंग कराते हैं, टूथ की शेप देते हैं, कि बोलते हैं हम जब हंसे तो अच्छे लगे। अरे यार मतलब कुछ तो नेचुरल रखो अपने अंदर। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि आज के टाइम में सुंदर लगना इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट अच्छा बनना इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, क्योंकि वैल्यूज़ कहीं नहीं सिखाई जा रही हैं। आपको अच्छा कैसे बनना है कहीं नहीं बताया जा रहा है, आपके एक्चुअल टास्क क्या है लाइफ में वो आपको कहीं नहीं बताया जा रहा है, आपको यू नो लाइफ के पर्पस, एक्चुअल पर्पस के बारे में आपको कहीं नहीं बताया जा रहा है। तो बेसिकली मुझे लग ही रहा था, आई एम गोइंग टू फील दिस। चलिए, सो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको, यहाँ जो एक गर्ल है उसको उसका जो पोइट है या जो लड़का है उसके सामने उसको बार बार बोल रहा है कि पीपल डोंट लाइक यू फॉर योर पर्सनैलिटी, योर एटिकेट, योर बिहेवियर, दे लाइक यू फॉर योर आउटर पर्सनैलिटी। तो आउटर पर्सनैलिटी को एक ही वर्ड से डिनोट किया गया है, दैट इज येलो हेयर। तो लड़की ने बोला अच्छा तो मैं एक काम करूंगी, मैं अपने बाल ही चेंज कर लूंगी। अब इसका क्या मतलब हो गया, बालों का कलर करने का मतलब क्या हो गया, नॉट ओनली बालों का कलर चेंज करना, शी इज एक्चुअली सेइंग मैं इतनी अच्छी स्टाइलिश रहूंगी ही नहीं दिखने में कि लोग मुझे मेरे लिए पसंद करें। फिर तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, है ना, तुम्हारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर तो तुम मुझे आके बोल सकते हो कि अगर तुम्हें कोई पसंद कर रहा है तो तुम्हारे बिहेवियर के लिए कर रहा होगा, पर्सनैलिटी के लिए, ना कि दिखने में, क्योंकि दिखने में तो मैं ठीक ठीक हूँ। सो ये आर्ग्यूमेंट चल रही है बच्चों। फिर थर्ड पैराग्राफ फिर आता है, थर्ड स्टैंजा फिर आता है, फिर उसमें भी ऐसी कोई बात चल रही होती है। सो बेसिकली दिस इज एक्चुअली द पोम का जिस्ट, जो थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया। थर्ड में पोम में, थर्ड स्टैंजा में क्या होता है जो हम पढ़ेंगे तब सीखेंगे, अभी हमको उससे मतलब होगा नहीं, होपफुली। क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोइट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट। पोइट की टोन बतानी है, पोइट की, है ना। पोइट बेसिकली जो ये बोल रहा है, पोइट नहीं लिखी है पूरी पोम, तो आपको बताना है कि किस फीलिंग के साथ जो स्पीकर है इस टाइम, पोइट को आप स्पीकर लिख सकते हैं, किस फीलिंग के साथ बोल रही है। बताओ, क्या वो थॉटफुल है, बहुत सोच समझ के आंसर दे रही है, अथॉरिटेटिव है, एकदम डोमिनेटिंग बिहेवियर दिखा रही है, एजिटेटेड है, गुस्सा आ रहा है उसको। ऐसे कैसे बोला तुमने कि मेरे को कोई मेरी लुक्स के लिए प्यार करता है, ठीक है मैं अपने लुक्स ही खत्म कर दूंगी, गुस्से में बोल रही है। ये बात तो मुझे भी समझ आ रही है। इंसल्टिंग है, इंसल्ट कर रही है सामने वाले की बोलते टाइम, या आर्ग्यूमेंटेटिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव तो है ही है। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे बच्चों, एजिटेटेड एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। 3 और 5 आपके करेक्ट आंसर होंगे, तो ये भी आपको यहाँ पे लगा देना है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट है तो पूछेंगे। थॉटफुल नहीं है, थॉटफुल ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस या कोई थॉट रख रही हो, अथॉरिटेटिव है नहीं, इंसल्टिंग है नहीं, एजिटेटेड तो है। देखो आपको भी, मान लीजिए कोई लड़की है अगर, है ना, गर्ल्स बॉयज़ का अलग अपना ईगो होता है, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है। मान लो कोई जैसे आज के टाइम में भी एडटेक की बात करती हूँ, मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए, ऑल्दो आई एम ऑल्सो अ टीचर। आपने देखा होगा कि कोई भी मेरे साथ में भी ऐसा बहुत पर्सनल ऐसा हुआ है, पीपल से दैट फीमेल फैकल्टी एडटेक में हो या बाहर कहीं ऑफलाइन पढ़ा रही हो, दे आर ऑलवेज वेलकम्ड, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है बिकॉज दे लुक गुड। वॉट आई बिलीव इज़ कि अच्छा लगना ना लगना इज़ अ डिफरेंट थिंग। वॉट आई बिलीव इज़ टिल टुडे कि आप किस तरीके से अपने बातों को फैसिलिटेट कर पाते हैं, किस तरीके से बच्चे से अपनी वेव मैच कर पाते हैं, बच्चा आपकी बात को समझ रहा है कि नहीं, आपको अपने सब्जेक्ट की कितनी डीप नॉलेज है, आप कितने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स को पुट करके बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे किसी टॉपिक को, आपका बेसिक कितना क्लियर है, आपकी एक्सप्लेनेशन कितनी अलग है। ये एक टीचर को टीचर बनाता है, ना कि आप लड़का हैं या लड़की हैं इस बेस पे बनाएगा, या आप कितने सुंदर बन के आ रहे हैं, अब क्या करें, भंगी बन के आ जाए, मतलब ऑब्वियसली नॉट। जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, करनी चाहिए, राइट। आप अपने घर में हैं, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आप ऑफिस वर्क पे जा रहे हैं, आप कोई भी लड़का लड़की, मान लीजिए किसी और आईटी प्रोफेशन में है या किसी भी प्रोफेशन में है, जब आप जॉब पर जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं, जूड़ा बना के जाते हैं? नहीं बाबा, यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वे दैट यू फील कॉन्फिडेंट, राइट। तो कॉन्फिडेंटली फील करने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करना इज नॉट बैड, तो वो एक तरीका होता है। तो अब आप इसमें ये ना देखें कि सामने वाला दिखने में कैसा है, फिर आप नोटिस करें उसका बिहेवियर कैसा है। मैं जो स्टार्टिंग में आपको बता रही थी, आजकल तो अच्छा लगना बहुत आसान है बच्चों, कोई भी, हर कोई आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आपको नोटिस करना है कि वो बात करने में कैसा है। तो सोचिए, कोई स्मार्ट सी लड़की लड़का आपके सामने आ गया, ठीक है, फिर आपने उससे बात करी, उसके मुंह खोलते ही आपको रियलाइज़ हुआ अरे यार ये तो अजीब सा ही है, इसके तो इतने एटिकेट्स हैं नहीं जितने होने चाहिए।
तो फिर आपको रियलाइज होगा एक्चुअल पर्सन कौन है, और मतलब कौन है जिसको आपको, जो आपको अट्रैक्ट करेगा। तो बिहेवियर करेगा उसका या उसकी आउटर पर्सनैलिटी करेगी, ये ही क्वेश्चन है जो आपको समझना है। इस पोम में आपको यही समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द यंग मैन टू डिस्पेयर अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। यंग मैन डिस्पेयर क्यों हुआ, सैड क्यों हुआ या निराश क्यों हुआ? बिकॉज उसको रिजेक्शन मिला। तो लव रिजेक्शन की वजह से, है ना, बच्चा लड़का जो है, जो लिखा हुआ है ये आपको ना फर्स्ट स्टैंजा में समझ आएगा। एक्चुअली जब मैं आपको फर्स्ट स्टैंजा पढ़ाऊंगी वहाँ पे हुआ क्या था कि पोइट उनको बोलते हैं कि देखो ये आसपास ना कितने सारे यंग मैन घूम रहे हैं एंड दे आर फीलिंग डिस्पेयर। वाई? बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड देयर प्रपोजल। तो तुम ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस में मत आओ। they were not liking you for yourself कि तुम अच्छी हो इसीलिए they were coming to you, they were just coming to you because of your beauty। so अगर आज वो परेशान है तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने मेंटालिटी की वजह से परेशान है। they are upset because they were attracted towards your beauty। तो तुम ज़्यादा स्मार्ट भी मत बनो और ज़्यादा परेशान भी मत हो। तो ये जो यंग मैन इन डिस्पेयर है वो इसीलिए है क्योंकि इसने अपना प्रपोजल जब रखा होगा तो लड़की ने मना कर दिया। लव रिजेक्शन। क्लियर हो गया? तो ये आपको फर्स्ट स्टेंजा के बाद ही आंसर समझ आएगा। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द स्पीकर्स नीड टू कलर हर हेयर। क्यों करना चाहती है कलर हेयर? आपको आंसर आता है। हर कंट्रोल ओवर व्हाट मेक्स हर लुक ब्यूटीफुल, हर डिजायर टू बी लव्ड फॉर इनर ब्यूटी, हर नीड टू चेंज पीपल्स परसेप्शन अबाउट ब्यूटी, हर कन्विक्शन दैट शी इज ब्यूटीफुल इनसाइड। ध्यान से आंसर देना। आपको लग रहा होगा कि बी आंसर भी सही है। हर डिजायर टू बी लव्ड फॉर इनर ब्यूटी। 2 वर्ड्स पे फोकस करेंगे बच्चों। एक वर्ड है डिजायर और एक वर्ड है कन्विक्शन। आपको कन्विक्शन वर्ड का मीनिंग पता है क्या होता है? कन्विक्शन आजकल ना स्टॉक मार्केट में कन्विक्शन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मालूम है क्यों? जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी पे पैसा लगाया, ठीक, टाटा मोटर्स पे आपने पैसा लगाया। मैं ऐसा कॉल नहीं दे रही हूँ, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो आपने टाटा मोटर्स पे पैसा लगाया 10,000 मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, आप लोग के हिसाब से ये जो मैंने अमाउंट बोला आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मान लेते हैं 10,000 लगाया। फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद कोई बैड न्यूज़ आई और टाटा मोटर्स के पैसे बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए। आपने लिया था 500 का, अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, आई थिंक 1000 से ऊपर का 1500 कुछ का ये रन कर रहा है, 500 कुछ का, और एकदम से क्या हुआ वो 450 पे आ गया और आपके जो पैसे थे वो ऑब्वियस ऑफकोर्स माइनस में चले गए। अब क्योंकि आप एक बहुत ही ऑनेस्ट एम्प्लॉय हैं या एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर हैं इस टाटा मोटर्स कंपनी के, आपको कन्विक्शन है कि ये एक न्यूज़ की वजह से ऐसा हुआ है, मे बी टायर के रेट बढ़ गए होंगे, मे बी पेंट के रेट बढ़ गए होंगे, जो भी हुआ होगा जिसकी वजह से ये नीचे आया है। 2 महीने की बात है, अभी ये 500 से 1000 पे जाएगा ही जाएगा। तो मैं पैसे नहीं निकालूंगा या मैं डरूंगा नहीं, टेंशन नहीं लूंगा, वेट करूंगा, क्योंकि ये 500 का 1000 होगा ही होगा। अगर इस तरीके का कन्विक्शन आपके अंदर हुआ बच्चों, तो आप सही डिसीजन लेंगे। कन्विक्शन मतलब अपनी बात पे भरोसा होना, अपनी बात पे विश्वास होना, अपने इंफॉर्मेशन को सटीक कैसे बना सकते हैं, ये है टॉपिक। क्लियर हो गया? आई होप दिस इज क्लियर नाउ कन्विक्शन का मीनिंग। तो हर कन्विक्शन दैट शी इज ब्यूटीफुल इनसाइड इज इम्पॉर्टेंट और हर डिजायर टू बी लव्ड इन हर इनर ब्यूटी इज इम्पॉर्टेंट। बताओ, तो डिजायर करना इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। वो खुद से श्योर थी, वो बोल रही है भाई आओ मेरी इनर ब्यूटी को देखो, मतलब कि मेरे बिहेवियर, मेरे एटिकेट, मेरे कंडक्ट, वे ऑफ कंडक्ट को समझो। अब लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे ऊपर ही फिदा हो गए, अट्रैक्ट हो गए तुम्हें देखते ही। बोलते हैं लो ये सब हटाओ, ये लो हटाओ, सब सारे बाल वाल सब खराब कर लिए मैंने, अब देखो मुझे, अब मेरे से बात करो, फिर देखो क्या तुम अट्रैक्ट हो रहे हो मेरे बिहेवियर की वजह से या नहीं। तो उसका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है बच्चों, राइट? सो शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजायर टू बी लव्ड इनर ब्यूटी। उसको कोई डिजायर नहीं है कि लोग मेरे को लाइक करें अंदर के लिए, उसको श्योरिटी है कि जब भी लोग मेरे से बात करेंगे मुझे पसंद करेंगे ही करेंगे। तो ये उस लड़के के ऊपर थप्पड़ है जो बोल रहा था इसको कि पीपल लाइक यू फॉर योर येलो हेयर एंड नॉट फॉर योर बिहेवियर। ठीक है, क्लियर हो गया? सो इसका डी आंसर होगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन है कंप्लीट द एनालॉजी। देखो एनालॉजी के क्वेश्चंस हम लोग बात करते हैं, बहुत आते हैं पेपर में, लेकिन कुछ लास्ट के आरटीसीज में मैंने आपको एनालॉजी नहीं कराई क्योंकि ऐसा मुझे क्वेश्चंस मिले ही नहीं। इसमें देखो आपको मैं करा रही हूँ। येलो इज बॉन्ड देन व्हाट इज कैरेट। तो आपको सिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी, क्या आप इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी बता सकते हैं? देखो जो येलो कलर होता है ना, एक्चुअली देखा जाए तो इसी का कोई
मॉडिफिकेशन है ब्लॉन्ड कलर, जो बालों में कराया जाता है। आप बिल्कुल पीले बाल तो कर नहीं देंगे तुम्हारे, तो क्या करते हैं थोड़ा सा स्लाइटली येलो, पेल येलो कलर कर देते हैं आपके बालों में और वो आपका ब्लॉन्ड हो जाता है। ऐसे ही कैरेट के साथ कोई ऐसा कलर आपको मैच करना पड़ेगा जो सेम सेम हो। हल्का सा डिफरेंस तो होगा ही, जैसे अब येलो कलर प्योर शार्प येलो होता है तो हमने उसको ब्लॉन्ड कर दिया, ऐसे ही ऑरेंज कलर में हमने हल्का सा पिंकिश कर देंगे उसको, तो वो कैरेट कलर बन जाएगा। आपने देखा होगा ना, गाजरी कलर हिंदी में बोलते हैं। तो ये आपका करेक्ट एनालॉजी बनेगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द वर्ड सेट इज यूज्ड इन द सिमिलर मैनर एज लाइन 2 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। लाइन 2 में लिखा है, उसने बोला है आई विल सेट माई कलर, हेयर कलर, मैं अपने हेयर कलर को चेंज करके कोई और कलर लगाऊंगी, उसको सेट कर लूंगी। तो सेट करने का मतलब हो गया किसी डाई करके 2 घंटे के लिए छोड़ देना ताकि वो सेट हो जाए, है ना। पेंटिंग करके छोड़ देना ताकि वो सेट हो जाए। किसी शर्ट पे पैटर्न बना के छोड़ देना ताकि वो सेट हो जाए। सेट मतलब जम जाना या फिक्स हो जाना बेसिकली ना, सेट करना किसी भी चीज़ को। जैसे फेविकॉल से आपने 2 कुछ भी गत्ते जोड़ने थे, काटन जो कुछ भी करना था, तो आपने उसको ऐसे फिक्स कर दिया और छोड़ दिया ताकि वो सेट हो जाए। तो उस वाले सेट होने की बात कर रहे हैं। अब आप देख लीजिएगा आपको कौन से वाले सेट की बात हो रही है, करेक्ट आंसर वही होगा। आई वॉन्ट टू सेट हिम अप एंड गेट माई वर्क डन दिस टाइम। सेट करना किसी को, कौन सा वाला सेट, चल उसको सेट करके आते हैं, नॉट दैट सेट। डू यू हैव अनदर सेट ऑफ बुक्स, बुक ऑफ सेट, ग्रुप ऑफ बुक्स, एक नहीं, वो भी नहीं ना, सेट ऑफ वर्ड, सेट ऑफ बुक्स नहीं। ये देख रहे हो आप, सेट वर्ड का कितना सारा मीनिंग आपके पास में है। ये था किसी को सेट करना, मतलब उसको थोड़ा अपने साइड में मिला लेना। ये था सेट ऑफ बुक्स। द डेजर्ट नीड्स टू सेट फॉर 2 आवर्स बिफोर बीइंग सर्व्ड। अब हमने कोई डेजर्ट बनाई है तो उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि वो सेट हो जाए, है ना। ऐसा ना हो कि हम उसको, जैसे हम लोग कटलेट्स बनाते हैं ना मिठाई टाइप से जो बनाते हैं, बर्फ़ी टाइप से, तो उसको सेट करना पड़ता है ताकि जो मिल्क है वो अच्छे से सेट हो जाए और सेट होने के बाद में आप उसको सर्व करो, खाओ। तो यही वाले सेट की बात कर रहे थे हम। द सेट फॉर द स्कूल प्ले बुक्ड क्वाइट ग्रैंड। सेट मतलब कि स्टेज पे जो सेट लगता है, तो सारे सेट में से हमको दिखाई दे गया कौन सा वाला हमारा आंसर है। बढ़िया था ये आरटीसी ना, मुझे बड़ा पसंद आया। पहले भी जब मैंने कराया था लास्ट टाइम, मुझे याद है, ये पहली बार जब बोर्ड के एग्जाम में आया था तब भी मेरे को बड़ा पसंद आया था। आज मैं इसको रिवाइज करा रही हूँ बच्चों आप लोगों को। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट आरटीसी में, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।